अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एग्जांपल 4-35 करेंगे जो कि डिजिटल फंडामेंटल्स बाय फ्लॉयड बुक से है। हमने के मैप को यूज करके इस पीओएस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब हमें मैक्स टर्म्स डायरेक्टली नहीं गिवन, जिस तरह के पिछले प्रॉब्लम में मैंने कवर किया था। यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन गिवन है, तो हम सबसे पहले देखेंगे ये कौन सी मैक्स टर्म है और फिर के मैप में उनको फिल करके ग्रुपिंग करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सी मैक्स टर्म है। तो मैक्स टर्म देखने के लिए सबसे पहले आप यहां से देखें, याद रखें कि जो पीओएस एक्सप्रेशन के अंदर अगर कोई डायरेक्ट वेरिएबल यूज हुआ है या डायरेक्ट लिटरल यूज हुआ है तो उसकी जगह हम जीरो लिखते हैं। तो इसका मतलब है इसमें बी भी जीरो है, इसमें सी भी जीरो है और इसमें डी भी जीरो है। तो ये हमारे पास पहली मैक्स टर्म आ जाएगी। तो हम के मैप में देखेंगे जहां पर बी, सी और डी तीनों जीरो हैं, वहां पर हम जीरो प्लेस कर देंगे। उसके बाद अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें देखें ए बी डायरेक्ट है, तो इसका मतलब ए की जगह जीरो, बी की जगह जीरो और सी कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट है वो 1 होता है और डी डायरेक्ट है तो वो 0 आ जाएगा। एसओपी के अंदर हमारे पास जो डायरेक्ट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम 1 से रिप्लेस करते हैं और जो कंप्लीमेंट में होते हैं उनको 0 से रिप्लेस करते हैं। लेकिन पीओएस एक्सप्रेशन के अंदर जो डायरेक्ट वेरिएबल्स हों उनको हम 0 से और कंप्लीमेंटेड को 1 से रिप्लेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो ये देखें ए कंप्लीमेंट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और फिर 0 0 और 1 आ जाएगा। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 0 0 और ये लास्ट पर हमारे पास है यह आ जाएगा 1 1 0 0। अब यहां पर देखें, यहां पर सिंपल 3 लिटरल्स हमारे पास हैं, तो ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, डी की वैल्यू। अब यहां पर हम के मैप बनाते हैं। अब ये हमारे पास 4 वेरिएबल के मैप है, इनमें हम रिस्पेक्टिव मैक्स टर्म को प्लेस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बी सी डी जहां पर 0 0 है, तो इस पूरे कॉलम में हम देख रहे हैं सी डी 0 0 है और बी 0 कहां पर है, बी 0 यहां पर है और बी 0 यहां पर है। लिहाजा एक 0 हम यहां पर प्लेस कर देंगे और दूसरी 0 हम यहां पर प्लेस कर देंगे। ये हमारे पास 2 मैक्स टर्म्स आ गई। क्योंकि यहां पर ए नहीं लिखा गया, इट मींस कि ए डोंट केयर है, कि हम ए को नहीं देख रहे हैं, हम सिंपली बी सी और डी को देख रहे हैं कि जहां पर वो 0 0 है। तो यहां पर आप देखें ए की वैल्यू 0 है, यहां पर ए की वैल्यू 1 है। सो ए पर डिपेंड हम नहीं कर रहे, जहां पर ये तीनों 0 हैं उनकी जगह पर हमने 0 को प्लेस कर दिया। नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये कौन सी मैक्स टर्म बनती है। क्योंकि इसमें चारों लिटरल्स हैं, इस वजह से ये सिंगल मैक्स टर्म होगी। तो ये क्या है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए बी 0 कहां पर है, ए बी 0 यहां पर है और सी डी 1 0, ये 1 0 है तो हम यहां पर 0 प्लेस करते हैं। इसके बाद ये देखते हैं, ये आपके पास क्या है, ए बी है 1 0 1 0 यहां पर है और सी डी है 0 1 0 1 यहां पर है, तो यहां पर हम 0 प्लेस कर दें। उसके बाद इधर देखते हैं, ए बी आपका 0 1 है, 0 1 यहां पर आता है और सी डी 0 0 है, तो यहां पर हम 0 प्लेस कर दें। और उसके बाद यहां पर देखते हैं ए बी 1 1 है तो हम इधर आ जाएंगे और सी डी 0 0 है तो हम यहां पर 0 डाल देंगे। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, मैक्स टर्म्स को आइडेंटिफाई किया था कि कौन सी मैक्स टर्म्स हैं। सेकंड स्टेप में क्या किया, के मैप बनाकर उन मैक्स टर्म्स की जगह 0 प्लेस किया। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग के लिए सबसे बड़ा ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये 4 जीरोस का ग्रुप है, तो इसको मैं वर्टिकली ऐसे मार्क कर लेता हूं। ये हमारे पास ग्रुप नंबर 1 हो गया। इसके बाद देखें तो इन 2 मैक्स टर्म का एक ग्रुप बन सकता है, तो लिहाजा ये हमारा ग्रुप नंबर 2 हो गया। और ये जो कॉर्नर्स वाले 2 0 हैं इनका हम थर्ड ग्रुप बना सकते हैं, तो ये हमारा हो गया जी ग्रुप नंबर 3। तो अब हम यहां पर फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब हम करते हैं ग्रुप 1 को सिंप्लीफाई। ग्रुप 1 को सिंप्लीफाई करते हुए अगर हम रो वाइज देखें तो रो वाइज में ए बी दोनों चेंज हो रहे हैं, लिहाजा हम ए और बी में से कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर हम सी डी को देखें तो इस पूरे कॉलम में आप देखें सी और डी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। तो हम क्या लिखेंगे, तो पीओएस एक्सप्रेशन में इसको डायरेक्ट लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे C प्लस डी। तो ये हमारे पास पहले ग्रुप की सिंप्लीफिकेशन हो गई। सेकंड ग्रुप में आप देखें, ये वाला जो सेकंड ग्रुप है, तो यहां पर देखें तो ए बी फिक्स्ड है, इन दोनों जीरोस के अंदर ए बी की कांस्टेंट वैल्यू है। सिंस ए इज 1 तो वो कंप्लीमेंट फॉर्म में आएगा, प्लस बी डायरेक्ट आ जाएगा। और कॉलम वाइज देखें तो ये 2 0 पहले 2 कॉलम्स के अंदर है, तो इसमें कौन सा वेरिएबल फिक्स्ड है, सी वाला। क्योंकि सी 0 है तो 0 को हम डायरेक्टली यहां पर लिख देंगे, प्लस सी लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड ग्रुप की सिंप्लीफाइड सम की एक्सप्रेशन आ गई। यहां पर एक चीज नोट करने वाली है कि जब 4 वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं और 4 का ग्रुप बने तो 2 लिटरल्स आने चाहिए एक्सप्रेशन के अंदर, और अगर 2 का ग्रुप बने
तो 3 लिटरल्स आने चाहिए, और अगर 8 का ग्रुप बने तो फिर 1 लिटरल आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने नोट करनी है। अब ये जो थर्ड ग्रुप है इसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो यहां पर देखें तो ए बी आपका फिक्स्ड है इन दोनों के अंदर, क्योंकि ये 2 जीरोस हमारे पास है। तो 0 0 है तो हम लिखेंगे ए प्लस बी, और क्योंकि ये 2 जीरोस पहले और चौथे कॉलम के अंदर हैं तो फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम देखें कौन सा वेरिएबल सेम है, सेकंड वाला। ये देखें डी यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, तो डी आपका डायरेक्ट आ जाएगा। सो ये हमारे पास जी आंसर आ गया सिंप्लीफाइड पीओएस एक्सप्रेशन का। अब कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको वेबसाइट बताई थी पिछले लेक्चर में, मैड फॉर मैथ्स। इस वेबसाइट पर जाके हम अपने ग्रुपिंग को कंफर्म भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। सो हम चलते हैं वेबसाइट पर। तो ये हमारे पास वेबसाइट है और मैंने रिस्पेक्टिव पोजीशंस पर मैक्स टर्म्स प्लेस कर दी, और आप सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन चेक कर ले एग्जैक्टली हमारी ऐसे मैच कर रही है। सो कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।